नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ ही हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, स्वागत है चर्चा में। स्वागत है ऑफिस में फिर से। हाँ, तो मैं अपने दोनों मेहमानों से परिचय करा दूं। बॉम्बे से हमारे साथ मयंक शेखर जुड़े हैं। आप सब लोग जानते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। मिड डे में उनका आप कॉलम्स पढ़ते रहते हैं, उनके लेख पढ़ते रहते हैं, फिल्मों से जुड़ी उनके तमाम आर्टिकल्स और क्रिटिक पीस पढ़ते रहते हैं। स्वागत है मयंक आपका चर्चा में। शुक्रिया, थैंक यू। और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र हैं, जनसत्ता के सीनियर पत्रकार रहे हैं। मनोज जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो हम जो चर्चा का विषय है इस हफ्ते, वो एक बार मैं चाहूँगा हमारे साथी मेघनाथ हैं जो विषय जिन पर हम चर्चा करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। चर्चा का जो मुख्य विषय है उसमें हम जो इस बार शामिल करने वाले उसमें एक तो कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है, विवेक अग्निहोत्री उसके निर्देशक हैं। बड़ी चर्चा है, बहुत विवाद है, तो वो हमारी चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई उसके साथ। हाँ। ये सब कश्मीर के बारे में, फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में कश्मीर का बजट भी पास हुआ, तो उसके बारे में बहुत कम चर्चा है, तो उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। क्योंकि बजट आजकल कश्मीर का संसद में पास होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार अभी कोई है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और राज्य का दर्जा जो था ऐसे भी उसका ख़त्म हो गया, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो इसलिए उसका बजट जो है विधानसभा डिसॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर फाइल्स से जुड़ा, मैं मयंक से शुरू करना चाहता हूँ। मयंक, एक बड़ी चीज़ जो कि पहले मैं शुरुआत में अपनी तरफ से रखना चाह रहा हूँ कि मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन इस फिल्म के इर्द गिर्द जो विवाद हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों में, मीडिया में, उन सब चीज़ों से जोड़ के मैंने फिल्म के इर्द गिर्द जो विवाद हैं उस पर मैं बात करूंगा। फिल्म के कंटेंट पर बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मयंक हैं, और आप दोनों में से अगर किसी ने वो फिल्म देखी होगी तो फिल्म के कंटेंट पर उस पर विस्तार से बात होगी। लेकिन मेरा जो पहल पक्ष होगा वो इसके इर्द गिर्द जो विवाद खड़े हैं या जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो एक हाइपर नेशनलिज्म और वो सारी बातें देखने को मिल रही है, उस पर करूँगा। हाँ। मैं भी जोड़ना चाहूँगा, सेम टू सेम। मैंने भी नहीं देखी मूवी, तो वही मुझे भी अप्लाई होता है। आपने देखी मूवी? देखी नहीं, बस रिव्यू पढ़ा है, सभी जगह रिव्यू ही देखा है। अभी सोच ही रहे हैं, देखेंगे। तो बहुत भयानक गालियां आने वाली हैं कि हम लोग एक फिल्म पर बात करने जा रहे हैं जिसमें कि 3 लोगों ने इस पैनल के फिल्म को देखा नहीं है। लेकिन आपको मैं अश्योर कर दूं कि उसके कंटेंट या उस पर बात ना करके हम लोग बात करेंगे, और भी बहुत सारे पहलू हैं जो विवाद जो पैदा हुआ उस पर, उसके राजनीतिक पक्ष पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मयंक से बात कर ली जाए। मयंक का इस पर पहला जो शुरुआती उनका नज़रिया है वो जान लिया जाए। जी बिल्कुल, मैंने फिल्म तो देखी है, ये मेरा एक तरह से काम भी है। फिल्म काम किसी का होता नहीं है फिल्म देखना, फिल्म के बारे में लिखना काम है। एंड ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, एंड ये जब डिस्कशंस होती है फिल्मों के बारे में या फिल्म के कंटेंट पर, हम ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि अगर लोग आकर्षित हो रहे हैं किसी चीज पर, तो एज अ प्रोडक्ट, एज अ क्राफ्ट, उसमें कुछ बात तो होगी। एंड यूजुअली हम बिकॉज कश्मीरी पंडित पर पहले भी फिल्म बन चुकी है, ऐसा नहीं है, अशोक पंडित ने भी बनाई थी। बिल्कुल, शीन की बात कर रहे हैं आप। शीन नाम की फिल्म, आप उसमें तो लाइटिंग भी नहीं थी उस फिल्म में। इट इज इम्पॉसिबल टू सिट थ्रू अ फिल्म। तो एक फिल्म मेकिंग टूल्स हैं, कुछ क्राफ्ट है, ये एक्सट्रैक्ट करना परफॉर्मेंसेस एक्टर्स से, ये विवेक अग्निहोत्री जानते हैं। अब उनको अब उनके विचारधारा कहिए या उनके क्राई बुली जो एक उनका जो एक पर्सोना है इंटरनेट पर, आप उससे अग्री करें या ना करें, बट ये फिल्म आपको होल्ड करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कुछ आप कहना चाहते हैं, पर अगर आप बोर कर दें तो पॉइंट नहीं रहता है। एंड मैंने मुंबई के बांद्रा इलाके में इस फिल्म को देखा, जो कि एक पॉश नेबरहुड है मुंबई का, और वहां पे फिल्म खत्म होने के बाद तालियां बजी। अब ये फैक्ट है। इस फिल्म के पहले दिन के रिलीज के बाद जो दूसरा दिन का जो जंप था इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस नंबर्स, ये यूजुअली हिंदी फिल्मों में कभी देखा नहीं गया है, इवन प्री पैंडेमिक में भी नहीं देखा गया। मैं एक इंटरप्ट करूंगा छोटा सा। हाँ। आपने जो फिल्म देखी और लोग खड़े होकर ताली बजाए, उसके बाद किसी ने स्पीच दिया? नहीं, तो मैंने ये सब ऑनलाइन जरूर देखा है। एंड इनफैक्ट वो जो एक क्लिप जो कल वायरल हुआ था, जो जिस तरह की वो बातें कह रहे थे, आई एम अमेज्ड
कि जिन्होंने शेयर किया उनको ये शहर भी शेयर करना चाहिए था कि कहाँ हुआ है ये, बिकॉज देयर इज अ फिट केस of booking that person. It is a fit case of hate speech. अगर वो धर्म संसद के लोग को भी तो बुक किया गया था ना, तो अगर पता चले कि कहाँ पे था वो करना चाहिए. बट बाय एंड लार्ज आई थिंक लोग, मुझे लगता है, रिएक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑफ कोर्स. एंड सेकेंड चीज जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो आई थिंक ऐसा कोई, मैं तो आज तक किसी इंडियन से नहीं मिला हूं जो फील नहीं करता हो या एम्पथाइज नहीं करता हो या सिंपथाइज नहीं करता हो कश्मीरी पंडितों के कॉज से, कि इनका घर था, ये काफी लोग, कुछ लोग मरे भी और उनको घर छोड़ना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप्स में स्टॉप करना पड़ा उनको, राइट. अब वो एक्सोडस था या जेनोसाइड था, या कितना स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने थे कितने नहीं थे, इट इज इमैटेरियल. अगर एक व्यक्ति के साथ भी हुआ है और इस बात पे हुआ कि अगर धर्म अगर कहीं रिलेटेड है तो बहुत ही गलत है. एंड यही लॉजिक हमें यूज करना चाहिए फॉर एवरी अदर रिलीजन ऑल्सो. छोटा सा मैं मयंक आपको इंटरप्ट करता हूँ, क्योंकि आपने फिल्म देखी है. बतौर पत्रकार हम लोगों का बहुत जोर रहता है कि जो फैक्ट हो बहुत सही होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मीडियम है, और जैसा हम देख पा रहे हैं कि फिल्म के बाद एक बड़ा हाइपर नेशनलिज्म का माहौल बन गया है, या हाइपर नेशनलिज्म भी मैं नहीं कहूँगा इसको, एक हेट्रेड का माहौल बन गया है फिल्म देखकर निकलते लोगों से. जैसे आपने भी एक वीडियो का जिक्र किया कि कैसे नारेबाजी हो रही है. एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें कि लोग एक समूह एकदम प्रोवोक होकर कह रहा है कि अब समय आ गया है कि हम मुस्लिमों की लड़कियों से शादी करेंगे, मतलब सिनेमा हॉल के अंदर शादी करेंगे. वही मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूं. अब सोचिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फैक्ट की जांच करना बतौर पत्रकार बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए. तो क्या आपने जब फिल्म देखी और एक क्रिटिक के नज़रिए से देखी, तो आपने उन फैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि फैक्ट के साथ ईमानदारी बरती गई है या उसमें उसको एग्जैजरेट किया गया, क्या हो रही है? दो डायलॉग फिल्म के मैं अभी भी याद करता हूँ, और क्योंकि वो बहुत रेलेवेंट है इस फिल्म को लेकर. एक लाइन है जो कहते हैं, किरदार कहता है कि फॉल्स न्यूज यानी कि फेक न्यूज कम डेंजरस है, ट्रूथ को छिपाना, हाइडिंग द ट्रूथ ज्यादा डेंजरस, राइट. जी जी. बट एक बहुत बड़ी ट्रूथ है इस फिल्म के बारे में कि यार, आप अगर पूरा जो मसला है, ये जनवरी 18 की बात हो रही है 1990 की जी, तो और ऑफ कोर्स एक वीक स्टेट होगा, ऑफ कोर्स एक मोनोपोली ऑफ वायलेंस होती है स्टेट की जो डिसॉल्व हो गई. रूल ऑफ लॉ के लिए स्टेट बनता है और इनको कोई रोक नहीं पाया, ये बेघर हो गए. बिल्कुल. तो ये स्टेट कौन था, सेंट्रल में गवर्नमेंट कौन थी? आपने पूरी फिल्म बना दी और आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया. क्लियरली दैट इज हाइडिंग ऑफ ट्रूथ. एक्चुअली तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगे अल्टीमेटली, जब आप इतने बड़े चार्जेस की बात करते हैं कि स्टेट फेल है, तो वो स्टेट कौन था, कौन लोग उसको चला रहे थे, ये सारी चीजें, प्राइम मिनिस्टर कौन था, वीपी सिंह थे, ये मुझे गूगल करना पड़ा. असल में उस समय जो समस्या थी ना केंद्र में भी, जो मुझे जो समझ में आया, संयोग से मैंने 2 किताबों का भी संपादन किया है कश्मीर पर ही लिखी हुई जी. तो उसमें मुझे जो समझ में आया कि उस समय जो केंद्र की सरकार थी वो इतनी अस्थिर थी जी. एक तो कई दलों के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, वो सरकार थोड़े दिन में चली गई. दूसरा, वो खुद कंफ्यूज थे. एक तरफ तो उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपना गृह मंत्री बनाया था, जिनके बारे में कश्मीर का एक बहुत बड़ा वर्ग, मुसलमानों का ही, उनका विरोधी था, जो फारूक अब्दुल्ला का समर्थक था. दूसरी तरफ उन्होंने जगमोहन को वहाँ गवर्नर बना के भेजा, जिस जगमोहन के बारे में वहाँ का जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, इसमें भारी नाराजगी थी. उनको वो शुरू से ही एंटी मुस्लिम मान के चल रहे थे. फाइनली उनको वापस बुलाना पड़ा जगमोहन को. ये तमाम तरह की जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी वो तय, और थोड़े दिन बाद खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई. तो मतलब मुझे लग रहा है कि आतंकवादियों को या जिन लोगों ने इसको कराया, जो डीप जांच का विषय है, उनके लिए भी एक भारी इस तरह की गड़बड़ी कराने का मौका था, और उसका लाभ उन्होंने प्रशासन की शून्यता का. जी बिल्कुल. मैं सर ने बताया कि कैसा पॉलिटिकल सिचुएशन था, बिकॉज द कश्मीरी पंडित एक्सोडस वाज अ रिजल्ट ऑफ मेनी थिंग्स कमिंग टुगेदर एंड देन दिस इंसिडेंट हैपनिंग. तो वो फिल्म में क्या ये पॉलिटिकल सिचुएशन एक्सप्लेन किया है?
बिल्कुल। तो मुझे ताजुब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस का भी नाम लिया और कहा है कि ये प्रेशर कुकर पार्टी थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, राइट? आपने कांग्रेस का नाम लिया है, बट जो गवर्नमेंट थी उसका ही नाम नहीं ले रहे हैं आप। एग्जैक्टली। तो इट इज अ हाइडिंग ऑफ द ट्रूथ व्हिच आई फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात, मुझे एक और लाइन है इस फिल्म में, वो कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स को एक स्टोरी की तरह देखिए, और अगर किसी स्टोरी में हीरो होता है तो एक स्टोरी में विलन भी होता है। एंड अगर आप ठीक से देखें तो ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को डिमोनाइज किया गया है इस फिल्म में, और कहीं ना कहीं किया भी गया होगा। एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म जो जिससे आप यू कांट लुक अवे फ्रॉम दैट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बट इसके जो असली विलन, अगर आप ठीक से देखें इस फिल्म को, आई रियली होप कि आप तीनों देखेंगे। एक तो है कॉलेज स्टूडेंट्स, जेएनयू जैसे कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स को विलन होते हैं, बच्चे हैं, हाथ में इनका वेपन, इनकी एक पेन है, और इनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, एक इलेक्शन हो रहा है, राइट? एक विलन है which I found was pretty odd given what the movie is about, right? Exactly. So and the other is news media एक villain. यार 1990 में प्राइवेट न्यूज मीडिया था ही नहीं, मतलब न्यूज़पेपर वो भी इतने सीरियस जर्नलिज्म था, 90s तक जर्नलिज्म इतना बर्बाद नहीं था कि हम आज के मीडिया से उसको कंपेयर करें। और इनफैक्ट मयंक की न्यूज़ मीडिया वाली बात एक्चुअली हम और भी बट एक इंटरेस्टिंग चीज़, मधु त्रेहान जिसने न्यूज़ ट्रैक फाउंड किया था, न्यूज़ ट्रैक वाज द ओनली वन दैट कवर्ड द एक्सोडस एंड दे हैव 3 एपिसोड्स ऑन इट, एन आवर लॉन्ग, राइट? एंड तब स्टेट ब्रॉडकास्ट मीडिया था, डीडी और ये वो, तो उनका कंट्रोल था। बट वो जो एक्सोडस का जो ये है, दे हैव फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, दे हैव रिक्रिएटेड द विजुअल्स फ्रॉम दोज टेप्स इनटू द मूवी। हाँ, फैक्ट के साथ बहुत सारी चीज, जैसे जहां पर उनके हाथ में झंडे थे वहां पर AK-47 पकड़ाए हैं, इस तरह के चेंजेस हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था, थोड़ा सा फैक्ट में रख दूं, फिर मयंक से थोड़ा सा और विस्तार में बात करेंगे। मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थे, मनोज जी ने कहा कि बहुत फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन थी। 1 साल में सरकार गिर गई थी वीपी सिंह में, लेकिन सरकार जो गिरी थी उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप कभी भी उस बिंदु तक, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे कि चल क्या रहा था देश में उस समय। ये मयंक ने डेट का जिक्र किया कि जनवरी 1990 की बात है जब एक्सोडस हुआ। उस टाइम पर कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत पीक पे जा चुकी थी, बहुत मारकाट भी हो चुकी थी, उसके बाद सेना भी बुला ली गई, सारा कुछ हो चुका था, सरकार पे कोई आंच नहीं आई। जो सरकार वीपी सिंह की गिरी है वो अक्टूबर में गिरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने। 10 महीने बाद कब गिरी है? मंडल आयोग लागू हो गया। मंडल के बाद भी इन लोगों ने, लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल दी, तब तक भी नहीं गिरी सरकार। सरकार गिरी है जब इनकी रथ यात्रा को उसी सरकार के एक हिस्से ने, वीपी सिंह के एक हिस्से, लालू यादव जो जनता दल का ही हिस्सा उस समय थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब आडवाणी की रथ यात्रा को रोक लिया, रथ जब्त करके उसको सीज कर दिया, तब सरकार गिराई बीजेपी ने कि आपने मंडल लागू किया है इसके कार्ड में, क्योंकि उसका एक बहुत ज़्यादा अंडरटोन कास्ट, रिजर्वेशन और इन सब चीज़ों से जुड़ा था, जहां पर बीजेपी को लगा कि नहीं, अब ये मौका है जहां पर हमको अपनी अपर कास्ट वोट को गैल्वनाइज करना। वहां पर वो अपनी रथ यात्रा निकले, और रथ यात्रा जो पूरी थी वो पूरी प्लान थी मंडल के को काउंटर करने के लिए। तब तक कश्मीरी पंडितों का कोई सवाल बीजेपी के न जेहन में था, ना उनकी कोई चिंता थी, ना उस मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार गिरी। ये फैक्ट सारे लोगों को जान लेना चाहिए। आप लोगों नहीं लगे अतुल जी, मैं एक चीज आपको इंटरप्ट करूंगा जी। असल में ये सरकार तो 89 में आंदोलन के बाद बनी थी, और ये जो हम घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जेनोसाइड, नरसंहार या जो भी आप कह लें, माने वो एक दिन की घटना नहीं है। तो इसलिए आप बीपी सिंह की सरकार 89 के में बनी, आखिर में आप केवल उसको दोष नहीं ठहरा सकते। दोष देने वाली पहले की सरकार जो थी, जी, आतंकवाद का जो आप जब देखेंगे, कश्मीर का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है। आज़ादी के बाद का देखेंगे, विलय, झगड़ा, कुछ हिस्से कब्जा कर लेना पाकिस्तान का, जिस पे विवाद चलना, आज़ाद कश्मीर, गुलाम कश्मीर, ये सब चीज़ें आप साइड करेंगे तो जो कश्मीर में आतंकवाद तेज हुआ है
वो बीपी सिंह, मैं बीपी सिंह का कोई समर्थक विरोधी नहीं हूँ, ठीक बात। लेकिन मैं एक पत्रकार के नजरिए से कह रहा हूँ कि वो एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि नवंबर दिसंबर से मारकाट शुरू हुई और जनवरी में एकदम साफ कर। आपकी बात एकदम सही है। इसलिए है कि निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, मैं वो बात सही है कि उस समय भाजपा के लिए भी ये कश्मीर मुद्दा के चलते सरकार नहीं गिराई गई। मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, निश्चित रूप से सरकार तो गिरी है दूसरे ये चीज थी कि कश्मीर की समस्या लंबे समय से सिमर कर रही थी, प्रॉब्लम उसमें बनी हुई थी और उसमें कांग्रेस का भी एक रोल है। लेकिन इस फिल्म को जब बनाया जा रहा है तब वही पार्टी इसका सारा क्रेडिट लेना चाह रही है कि जैसे वो कश्मीरियों के मामले में या कश्मीरी पंडितों के मामले में या एक्सोडस के मामले में बहुत दूध की धुली है और वो बहुत पवित्र मन से ये सब कर रही है। मैं एक्चुअली उसी पे आना चाहता था कि एक तो ये था, वो उसके बारे में बजट जब आएगा तब बात करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है एग्जैक्टली। बट मयंक, एक सवाल था आपसे कि मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े और उसमें ये जेएनयू वाला एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टाइम लैप्स होता है कुछ कि बेसिकली करंट जेएनयू वाले जो आजादी मांग रहे हैं उनके साथ जक्सटापोज करके वो 1990s का ये नैरेटिव बनाया गया। तो मेरे कई दोस्तों ने भी जो फिल्म रिव्यू कर रहे हैं इसका, उन लोगों का भी ये था कि बहुत आउट ऑफ वे जाके दो अलग अलग टाइम जोन की चीजों को जोड़ने की कोशिश की गई। तो उस पर भी आप अपनी टिप्पणी देंगे। मैंने 30 साल पुरानी बात को, उस समय तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे जब आजादी के नारे लगा। नो, सो उसका जो लीड किरदार जो है वो उस समय था और अब वो जेएनयू का स्टूडेंट है और दिखाया गया है कि वो ब्रेन वॉश हो रहा है, लेफ्ट कबाल के अंदर उसकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। तो अब वो जो वापस जाता है तो वहां वो नए फैक्ट्स समझता है फ्रॉम पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन कश्मीर, क्योंकि उसके पिता की मौत हुई थी ड्यूरिंग जब एग्जाइल या एक्सोडस या जेनोसाइड। अगेन आई डोंट सेमांटिक्स से फंस गए कि इसको क्या शब्द दिया जाए। बट आई थिंक व्हाट कैन नॉट बी डिनाइड, जहां तक इस फिल्म का सवाल है, कि जो इंसिडेंट्स हैं कुछ जिनके इर्द गिर्द ये फिल्म बनाई गई है, ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं। और भले ही न्यूज मीडिया इनका विलन हो, बट ये कैमरा पॉइंट करते हैं न्यूज रिपोर्ट्स पे ही कि ऐसा हुआ और ये सारे हुए। नाउ अगर आप नहीं जानते थे इन इंसिडेंट्स के बारे में, देन मेरे हिसाब से दिस इज एज इंपॉर्टेंट अ फिल्म एज से परजानिया जो गुजरात राइट्स पे बनी, एज से अमू जो 1984 राइट्स पे बनी, बिकॉज यू हैव टू अग्री कि अगर ये हुआ है तो हमें जानना चाहिए। इस पे तो किसी की दो राय नहीं हो सकती कि ये जो घटना है ये पॉपुलर कल्चर में हमारे आनी चाहिए। हम इतने चाव से होलोकॉस्ट की, जर्मन नाजी उसकी फिल्में देखते हैं। हमारे टाइम पे हमको हमेशा इसी बात का अफसोस रहता है कि उसी सेम टाइम में पार्टीशन में इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, 10 लाख लोगों का, लाखों लोगों की मौत हुई, 10 लाख से ज़्यादा लोगों का पलायन हुआ, इतनी बड़ी आबादी का इधर उधर हुआ। हमारे पास दिखाने के लिए बहुत अच्छा पॉपुलर कल्चर में कोई बड़ा नाम नहीं आता। एक आध मसला ये है कि जब आप उस पॉपुलर कल्चर, मतलब उस फिल्म को देख कर निकल रहे हैं आज, तब उसके बाद उस फिल्म ने आपके जहन पर क्या असर किया? क्या वो फिल्मकार की नीयत का सवाल आता है वहाँ पर उसकी पॉलिटिक्स पर सवाल आता है, जो कि खड़ा करना हमारा काम है। कि लोग निकल कर अगर ये बात कहें कि मुसलमानों को मार दो, इनकी बेटियों से शादी करो, इनसे बच्चे पैदा करो, ये जब चीज़ें होती है तब आपका अपना क्राफ्ट, दो तरीके हैं फिल्म बनाने के। एक में आप जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत लाउड होकर राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करें, दूसरे में आप बिना लाउड हुए भी अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं और बहुत गंभीर तरीके से अपनी उस चीज़ को दिखा सकते, ताकि उसकी संवेदनशीलता बरकरार रहे। मेरा ये मानना है कि इस फिल्म के बाद अब तक जो हुआ है, उसने कश्मीरी पंडितों की उस जिस सिंपैथी और एम्पैथी की बात आप कर रहे थे, तो वो जो सक्सेस होती है, जो सफलता थी फिल्म की, वो अभी तक मुझे देखकर लगता है जितने इंसिडेंट सिनेमा हॉलों में नारे लगाए जा रहे हैं, एग्रेसिव नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है नारों में या उनमें, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में इस फिल्म की एक बड़ी असफलता, एक फिल्मकार के तौर पर, एक क्राफ्ट के तौर पर। आप मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसको अलग तरीके से भी देखता हूँ, एंड मयंक यू कैन करेक्ट मी इफ दिस इज ट्रू। तो अभी तक मैंने 3 वीडियो देखे,
जो ये हुए हैं, राइट? एंड मतलब जितनी भी जानकारी मिली, एक नोएडा में हुआ, एक शायद 2-3 जगह पे ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पर कोई खड़ा हो गया और स्पीच देने लगा कि मुसलमान यही करने वाले हैं, केरला फाइल्स बनेगा या फिर दिल्ली में होगा या वेस्ट बंगाल में होगा, ये जो खड़े होके जो ये कर रहे हैं। 3 वीडियो देखे मैंने, और भी होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 3 देखे। तो ये 3 इंसिडेंट्स के बेसिस पे, जो कि मुझे एक हद तक ये भी लगता है कि स्टेज भी हो सकता है कि कोई ऐसे खड़े होके एकदम मूवी हॉल में चिल्लाने लगे। ये मैंने तो फिल्म भी इतनी फिल्म्स देखी, कभी मैंने देखा नहीं है कि वो मूवी इतनी इवोकेटिव हो गई कि एकदम खड़े होके स्पीच देने लगे। बिकॉज इवोकेटिव होती है तो क्या होता है कि मैं खड़े होके तालियां बजाऊंगा, मैं खड़े होके या फिर प्रशंसा करूंगा या फिर बाजू वाले से बोलूंगा कि भैया अच्छी मूवी थी ना, व्हाटएवर। बाहर आके कोई रिपोर्टर होगा, उससे मैं बात करूंगा शायद, राइट? बट ये 3 इंसिडेंट्स मुझे अभी भी डाउट है कि वो नॉर्मल लोग थे जो इतने एकदम खड़े होके ये करने लगे। दूसरी चीज़ एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो ये विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है मूवी, एंड जैसे कि आपने कहा है वो मूवीज़ जब बनाते हैं उनको फिल्मकारी समझ में आती है, तो वो एक ग्रास्प के साथ मूवी बनाते हैं। लेकिन क्या ऐसे भी हुआ है, रिव्यूअर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कि जो लिबरल लाइक माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, क्या वो इसको एक्स्ट्रा क्रिटिकली देख रहे हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से आप इसका ज़्यादा क्रिटिसिज्म एक तरीके से देख रहे हैं, और दूसरी तरीके से पॉजिटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं जो कि राइट विंग सपोर्टिंग जर्नलिस्ट और रिव्यूअर्स हैं। तो आपको ये डिवाइड दिख रहा है ये मूवी के बारे में? उसी में एक चीज और जोड़ दूं, एक बार मनोज जी की भी ले लेते हैं तो फिर मयंक दोनों लोगों के साथ जवाब दें। मेरा मानना है कि क्या इस पे अपन लोग बात करें, 2 तरह की घटनाएं हैं। एक तो जो सीधे कश्मीरी पंडित हैं जो पीड़ित हुए, जिनके परिवार में हत्याएं हुई, जिनके साथ अत्याचार हुए, जो वहाँ जमींदार थे। आपकी जानकारी में है, हम सब पत्रकार हैं, हम सब पढ़ने, कि वहाँ जो संपत्तियाँ थी वो मैक्सिमम कश्मीरी पंडितों की थी, और जो बाकी बिरादरी है जो आबादी में ज़्यादा है वो बेसिकली उनके रैयत थे। कम मुसलमान ऐसे थे जो अमीर थे। तो मुझे लग रहा है एक तो उनकी पीड़ा कि हम राजा थे, अचानक हमारी ये दुर्गति हो गई, हम टेंट हाउस में रहने। दूसरा जो उस पर राजनीति हो रही है कि एक देश का, एक राजनीति का एक बहुत बड़ा वर्ग जो उसको राजनीति में धर्म का रंग देके और उसको अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि सिनेमा अभी मैंने देखा नहीं है, थोड़े से वही जो वीडियो वगैरह जो आए हैं वही सब अपन देखे हैं। देखने से ये होगा, चूँकि आपने देखा है तो आपका इस पर कमेंट, कि मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ों को अलग अलग करना चाहिए। जिनने भोगा, अगर उनके लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं या कह रहे हैं कि हमें शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, तो वो एक अलग पीड़ा है। लेकिन जो एक योजनाबद्ध तरीके से इसको भुनाने की कोशिश में और उस पर जो राजनीति की जा रही है वो एक अलग विषय मेरे ख्याल से होना चाहिए। चूंकि पिक्चर आपने देखी तो ज्यादा ठीक से आप कह सकते हैं। बिल्कुल। मयंक? वेल आई थिंक दो बातें। एक तो यू नो इन टर्म्स ऑफ कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, राइट? इन द सेंस कि हर इशू में 2 पहल होते हैं। ऑफ कोर्स एग्जाइलिंग का कोई 2 पहल नहीं होता है, एक्सोडस का कोई 2 पहल नहीं होता है, जिसकी डेथ हुई इसका कोई 2 पहल नहीं है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कोई 2 पहल नहीं है। बट इवन पार्टीशन अगर आप लें तो हिंदी सिनेमा में 30 साल लगे ऑलमोस्ट। पार्टीशन के बाद एक फिल्म बनी है, गरम हवा पहली फिल्म थी। यू नो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रिफ्रेश दैट वूंड, यू नो, एंड एक सोच थी कि यार रहने दो, राइट? तो एक रिफ्रेशिंग ऑफ वूंड तो यहाँ पर है जरूर, राइट? एंड 30 साल बाद एक तरह से देखा जाए तो बनी है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जहां तक फिल्मों का सवाल है, या तो हम ये कहते हैं कि यार एकदम ही प्रिविलेज है, ये सब कुछ एंटरटेनमेंट है, नाच गाना ही है, और या हम मानते हैं कि पूरी संसार को ही बदल रही है। यू नो देयर इज नो मिडिल ग्राउंड इन इट। अगर कोई फिल्म आती है, जैसे अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म आती है, कबीर सिंह जैसी फिल्म आती है, तो हम कहते हैं कि यार ये इतनी बड़ी हिट हो गई है, 200 करोड़ कमाया, मतलब कि पूरी जो सोसाइटी है हमारी मिसोजिनिस्ट है, राइट? जबकि लोग गए थे एंटरटेनमेंट के लिए। अगर कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती है और बहुत लोग देखते हैं, और कुछ वीडियोस भी आते हैं जो लोग कहते हैं, तो मतलब कि यार ये पूरी सोसाइटी हमारी इस्लामोफोब है,
You know what I mean? So I think our film is a film, right? I still believe, और चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शंस के, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन का काम है दिन भर पॉलिटिक्स करते रहे वो, बट आई स्टिल बिलीव को जो इस्लामोफोबिया है ना, वो अभी भी इस देश में फ्रिंज है. You know what I mean? You know, we might get pessimistic about it, but कि यार मारो काटो उस तरह के लोग ना, ये अभी भी फ्रिंज है, right? And of course 2-3 वीडियो, बट जो मैंने जो देखा थिएटर में, वहां पे लोग ने ताली बजाई जिनको बजाना था, और लोग गए पॉपकॉर्न खाए, और they must have gone on to do other things in life. ठीक बात. पॉलिटिक्स एक दूसरी बला है, और एक अपनी वो अपना संसार है, और 24 घंटे उनको they have to keep it running, right? वो मशीनरी को रन करना पड़ता है. The second one to answer your question, लेकिन जो रिस्पॉन्स जो रहा है, मोस्टली ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन सोशल मीडिया में जो रिस्पॉन्स है, एक सबसे बड़ा ट्रैप तो यही है कि ये लिबरल और राइट विंग, एक्चुअली लिबरल राइट विंग तो रियलिटी में कोई है नहीं. यू कांट पॉसिबली थिंक द सेम थिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट, राइट? आपका नाम हो गया लिबरल और दूसरा राइट विंग, हर चीज में एक ही इनकी राय तो हो नहीं सकती है. सो उस ट्रैप में गिरना, और काफी लोग गिर जाते हैं उस ट्रैप, you know what I mean? And वही चाहते हैं ये लोग. ठीक बात. पॉलिटिशियंस यही चाहते हैं कि आप उस ट्रैप में घुस जाएं. So yes, there may be an element of that. हाँ, मेघनाथ आप पूछिए. नहीं, मेरा भी एक इसी से लेके एक थोड़ा सा सवाल था कि स्टेट ने इसको बहुत प्रमोट किया है. लाइक काफ़ी हेडलाइंस आए हैं जहाँ पे असम ने छुट्टी दी है एम्प्लॉयज़ को आधे दिन की मूवी देखने के लिए, और छत्तीसगढ़ में आई थिंक एक खबर आ रही है पूरी कैबिनेट देखने गई साथ में, कांग्रेस रूल दनादन टैक्स फ्री किए जा रहे हैं, टैक्स फ्री करे जा रहे हैं. तो मुझे ये भी पूछना था कि आपके मेमोरी में, आपने काफ़ी सालों तक मूवीज़ देखे, इस तरह का स्टेट रिस्पांस और कौन से मूवीज़ को मिला था, और क्या ये एक्सेप्शनल है या ऐसे होता है? राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर. I think ये गवर्नमेंट इन दैट सेंस इन रिस्पॉन्स टू पॉपुलर कल्चर एक्सेप्शनल है. मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पता होगा रिहाना ने कोई ट्वीट किया और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको जवाब दे. मिनिस्टर ही जवाब दे. दे टेक पॉपुलर कल्चर वेरी वेरी सीरियसली, मे बी बिकॉज ऑफ वोटर प्रोफाइल, जो उम्र है वोटर्स की, आई डोंट नो, देयर मे बी मल्टीपल रीजंस, बट इन टर्म्स ऑफ टैक्स फ्री तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फिल्मों को मिलता है. बट व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग, एंड आई सेम लॉजिक शुड बी यूज्ड, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम समझें वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया एन आंसर टू अ फिल्म इज अ फिल्म. दिस इज हिज स्टेटमेंट. आई वांट टू स्टिक टू दैट, एंड टुमारो एक फाइनल सोल्यूशन जो गुजरात राइट्स बनी थी, जो राकेश शर्मा ने बनाया था, उसको बैन कर रहे थे अनुपम खेर, जो कि लीड एक्टर इस फिल्म के, जो कि सेंसर बोर्ड में हुआ करते थे. देन द आंसर टू दैट फिल्म शुड आल्सो बी अ फिल्म. एग्जैक्टली. तो ये लॉजिक लेके कम से कम आप बैन ना करें कुछ भी. और जब भी हम बात करते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, तो यार कश्मीर पंडित, व्हाट अबाउट कश्मीर पंडित? वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. एंड फैक्ट ये है, कश्मीर फाइल जो फिल्म जो है, जो 3 घंटे की ऑलमोस्ट फिल्म है, अगर ये खोखला एक्टिविज्म नहीं है, तो 30 साल हो गए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं, इनको वापस घर क्यों नहीं मिला? That has to be the only takeaway from a film like this, क्योंकि otherwise दूसरा takeaway क्या है कि like an eye for an eye, for a tooth, a limb for a limb, उन्होंने मारा, हम मारेंगे, इसका कोई अंत नहीं है. So अगर वो बात नहीं हो रही है तो फिर गलत बात हो रही है, राइट? एंड फैक्ट ये कि इतने सारे गवर्नमेंट्स आ चुके हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन, एंड उनको वापस घर नहीं मिला, राइट? एंड क्या और जो ट्रेजेडीज हुई हैं, और जो जितने भारत के जो पोर्शंस हैं, वेदर ट्राइबल राइट्स जो हैं, उनका जो लैंड जो गया है, आई मीन दैट्स अ ह्यूज वन टू. क्या उन पे फिल्म बननी चाहिए? ऑफ कोर्स बननी चाहिए. वीडियो पर चर्चा का हिस्सा बस इतना ही. बाकी पूरी इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे आइए, वहाँ पर ये पूरा पॉडकास्ट अवेलेबल होगा आपको. और बस आप जनता को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगला जो हमारा डिस्कशन होगा, मैं कश्मीर के बजट के बारे में भी बात करूँगा, तो वो ज़रूर ऑडियो पर सुनिए. लेकिन अगर आपको हमें लेटर्स लिखने हैं, अभी मुझे लगता है इस पर काफ़ी लेटर्स आएंगे, तो अगर आपको लिखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर आप हमारे लेटर्स लिख सकते, आपको लेटर लिख सकते हैं, और एक ईमेल भी दे देंगे, तो आप हमें ईमेल भी कर